अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और इस वक्त फ़ौरी तौर पर जो वीलॉग कर रहा हूं वो इस बात पे कर रहा हूं कि परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान बड़ी शदीद किस्म की जो है वो झड़प हुई और झड़प में उसके बाद ये हुआ कि उसमें असल में जो बातें सामने आई वो ये थी कि एक गैस की स्कीमों के ऊपर बातचीत शुरू हुई कि गैस की स्कीमें शुरू की गई थी, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश की गई हम्माद अज़हर की जानिब से। तो हम्माद अज़हर को भी टोक दिया गया क्योंकि हम्माद अज़हर जो है वो पिछले 2011 से वो बात करना शुरू कर दी थी और इस दौरान जो है वो परवेज़ खटक को गुस्सा आ गया कि ये बंदा जो है वो 2011 से बात कर रहा है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया और इसी दौरान जो है वो परवेज़ खटक साहब ने ये कह दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि भाईजान अगर आप जो है वो हमारे काम नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो वसाइल प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों का पानी इस्तेमाल होता है तो बिजली पैदा होती है और हमें गैस फ़राहम नहीं की जा रही, हम पिस रहे हैं। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पे जो है वो सीधी डायरेक्ट एक गुफ्तगू हुई जो है वो परवेज़ खटक साहब की जो कि वज़ीर दफ़ा हैं और उन्होंने डायरेक्टली जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डांट डपट पिलाई दी। आप ये समझ लें कि हम्माद अज़हर साहब को भी और इसके साथ शौकत तरीन जो कि मशीर हैं, उनके बारे में उन्होंने सीधा कहा कि ये जी गैर मुंतखब गैर जो है वो पार्लिमानी शख्स हैं, यानी कि उनको जो कि अवाम के वोटों से नहीं आए, तो वो कह रहे थे कि वो काबीना में भी जब थे तो वो मुझे मुतमईन नहीं कर सके और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी मैं इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ और बराए मेहरबानी आप हमारा जो है वो इस हवाले से कुछ सोचें। तो खान साहब ने जो है वो उसमें ये कहा कि जी मेरे कोई कारखाने नहीं है, मैं कोई कारोबार करने नहीं आया, मैं भी खिदमत करने ही आया हूँ यहाँ पे। अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो वज़ीर आज़म मतलब होने का मतलब ये है कि मैं अपना यहाँ पे पाकिस्तान की देखभाल कर रहा हूँ, पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं, तो मुझे बता दें, मैं हुकूमत किसी और के हवाले कर देता हूँ। इसी दौरान जो है माददर ने दोबारा बीच में बोलने की कोशिश की है, तो परवेज़ खटक साहब ने उसके ऊपर शट अप कॉल दी और कहा कि जी आप जो है वो फौरी तौर पर चुप कर जाएँ। और इस वक़्त जो वज़ीर-ए-आज़म ज़ेर सदारत इजलास जारी था, उसमें बड़ा ही जो है वो ये रहा मामला कि उसमें लड़ाई का माहौल एक जो है वो बना रहा और इस लड़ाई के माहौल की वजह से जो है वो बहुत संगीन किस्म के जो है वो जुमले, मतलब इससे बढ़ के और क्या होगा कि परवेज़ खटक ने कहा दिया कि जी अगर हमें मुतमईन नहीं किया जाता, हमें सहूलतें नहीं दी जाती, तो हम अगली दफ़ा आपको वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि गढ़ कहलाया जाता है पीपल्स पार्टी के बाद जो है वो पीटीआई का सॉरी एक गढ़ कहलाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन वहाँ से अगर उनको वोट नहीं मिलते तो फिर तो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं रह जाएँगे तरीके इंसाफ वाले, अगर ये सोचते हैं कि अगली हुकूमत में। लेकिन ये जो इस वक़्त तक की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें यही चीज़ जो है वो सामने आई है कि जी जो परवेज़ खट्टक हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे हो गए और उन्होंने उठ के चले गए। उसके बाद जब ये सारी बातें हुई वो वापस गए, फिर उसके बाद खान साहब ने उनको बुलाया, लेकिन दोबारा एक शदीद किस्म की जो रोक-टोक हुई या आप ये कह लेंगे नोक-झोंक हुई और उस नोक-झोंक की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि ठीक है, फिर अगर आप ये कहते हैं कि मैं मुतमईन नहीं कर पा रहा आपको या चीज़ें नहीं दे पा रहा, तो फिर मैं चला जाता हूँ उठ के और मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, कोई और आपको वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जो है वो ले ले। और इसपे जो है वज़ीर-ए-आज़म ने उठने की कोशिश की, ताहम इसमें बाकी दीगर लोगों ने कोशिश की कि वो मामलात को सँभाल लिया जाए और उठ के उनको बिठा लिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है परवेज़ खट्टक उठ के दोबारा बाहर आ गए और उसके ऊपर जब हमने मीडिया पर्सन ने वहाँ से पूछा उनसे कि आप वहाँ से उठे थे, किस वजह से उठे थे ये वो? तो उन्होंने ये कहा कि जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो इसलिए उठ के गया था कि मुझे सिगरेट पीना था। मुझे और जो है वो असल में तो चलो जुमलों का तबादला हुआ था, उसके बाद वो उठकर गए, लेकिन सिगरेट पीने का बहाना लगाया। इस वक़्त की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है वो वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो बहुत शदीद किस्म की झड़प हुई है। हालाँकि आज पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा है और उसमें ये कहा जा रहा था कि जो है ना इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास चल रहा है, इसके बाद वो सारे लोग वहाँ पर आएँगे और उस जब वो वहाँ पर आएँगे तो साथ वज़ीर-ए-आज़म खुद भी आएँगे। लेकिन जो माहौल देखा जा रहा है उसके बाद तो यही लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे आएँगे तो फिर अपोज़िशन की तनकीद भी सुनना पड़ेगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट आपको फराहम करते रहेंगे।